मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी, एडवोकेट, हाई कोर्ट मुल्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है डिसऑनर चेक। ऐसा चेक जिसको जब कोई शख्स बैंक में पेश करे तो बैंक उस चेक की रिस्पेक्ट ना करे और उसको चेक देने वाले को वापस कर दे। ताज़रात पाकिस्तान में 2002 में 499F का इजाफा किया गया, जिसमें यह करार दिया गया कि अगर कोई शख्स बदनीति से किसी दूसरे शख्स को रकम की अदायगी की बाबत चेक देता है और चेक लेने वाला शख्स जब उसको बैंक में पेश करेगा और वो चेक जो है किसी भी बिना पर कैश ना हो, तो उस सूरत में चेक देने वाले के लिए को अदालत 3 साल तक सजा दे सकती है और जुर्माना भी कर सकती है। इससे पहले मैं बताता चलूं कि चेक जो है, जाली चेक, ये वाइट कॉलर क्राइम में आता है। आपको जेलों में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा जो जिस जुर्म में मिलेंगे वो 499F में ही मिलेंगे। मज़कूरा 2002 में तरमीम से पहले जाली चेक की बिना पर FIR पहले भी दर्ज होती थी, मगर उस वक़्त मुख्तलिफ दफात के तहत 420, 468, 471 ताज़ात पाकिस्तान के तहत FIR दर्ज होती थी। 2002 के बाद 499F ताज़ात पाकिस्तान के तहत FIR दर्ज होना शुरू हुई, मगर अब साल 2018 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 के तहत चेक के केस को मजीद संगीन करार दिया गया, जाली चेक के केस को, और उसमें सजाओं में इजाफा किया गया। मज़कूरा नई होने वाली तरमीम के तहत अगर चेक की मालियत 10 लाख रुपए से कम होगी तो 3 साल सजा है। अगर 10 लाख और 10 लाख से लेकर 50 लाख से कम होगी तो उस सूरत में सजा 5 साल होगी। लेकिन अगर चेक की मालियत 50 लाख रुपए से जायद होगी मगर 1 करोड़ से कम होगी तो उस सूरत में सजा 7 साल होगी। और अगर चेक की मालियत 1 करोड़ से जायद होगी तो उस सूरत में सजा 10 साल होगी। और साथ ये भी बात इसमें नए तरमीम में की गई है कि जज जुर्माना भी जो करेगा वो भी, जो अगर जुर्म साबित होता है तो जुर्माना चेक में दी गई मालियत से दुगना होगा, जबकि इससे पहले अदालत की डिस्क्रिप्शन थी कि वो जितना भी जुर्माना करे अदालत कर सकती थी। एक और चीज जो मेरे मुशाहदे में आई है इतने अरसे में कि चेक के 50% मुकदमात जो हैं वो झूठे होते हैं। लोगों को शऊर ही नहीं होता कि जाली चेक किसी को दे देना ये कितना बड़ा ऑफेंस है। यहाँ हाल ये है कि लोग किस्तों पर सामान लेते हैं तो उनको जमानत के तौर पर चेक दे देते हैं, बैंकों से कर्ज लेते हैं तो उनको चेक दे देते हैं, हत्ता कि किसी पंचायत में भी किसी की तरफ से अगर वो जमानतनामा देना चाहें उसको भी चेक दे देते हैं। आमतौर पे चेक के केसेस जो होते हैं, मेरी नज़र में 50% केसेस मैंने देखे हैं कि जो झूठे होते हैं। वो कि मज़कूरा कानून नाकाबिल ज़मानत है, मगर फिर भी चंद सूरतों में इसमें ज़मानत हो सकती है। मसलन अगर असल चेक FIR के बाद असल चेक तफ्तीशी को तफ्तीश में ना दिया गया हो और चलान का हिस्सा ना हो, या दफ़ा 30 इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत FIR करवाने से पहले मुलजम को नोटिस जारी ना किया गया हो, या चेक पर सेल्फ लिखा हो, या वो जमानत के तौर पे दिया गया हो, या वो किसी पार्टनरशिप के तहत चेक किसी के पास मौजूद हो, या चेक की बाबत मनसूखी चेक का मुकदमा सिविल कोर्ट में ज़ेर समाअत हो, या चेक की गुमशुदगी की इतला FIR होने से पहले से जो मुलजम है उसने दी हुई हो। इन सूरतों में अदालत जो है जो जमानत ले सकती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, ये वाइट कॉलर क्राइम है और
आला अदालतों ने अपने फैसला जात में करार दिया है कि ये इंसानी जहनी अजियत का सबब बनते हैं। दूसरे जुराइम में आप किसी के जिस्म को जख्मी करते हैं, लेकिन इसमें आपको आपके जो डिफ़ॉल्ट की वजह से जो टेंशन होती है, उसको जिसने रकम दी हो और आगे से उसको जाली चेक मिल जाए और उसके बाद जो वो मराल से गुजरता है, उसका अजाला मुमकिन नहीं है। सो जहाँ पर मुकदमा साबित हो वहाँ पर अदालतों को मैक्सिमम सज़ा देनी चाहिए। अब इसमें मुख्तलिफ सवाल हैं। एक तो ये कि सवाल ये है कि जाली चेक जो होगा, क्या चेक देना बजाते खुद जुर्म है? हरगिज नहीं। चेक रोजाना लोग एक दूसरे को देते हैं। ऑफेंस तब बनता है जब वो चेक बैंक में पेश किया जाता है और उसमें डिसऑनर स्लिप लगती है। डिसऑनर स्लिप लगने से वो ऑफेंस क्रिएट होता है। इसी तरह अदालत में जब मुकदमा हो तो बदनीति साबित करना जरूरी है। अगर ये साबित कर दे मुलजम कि चेक के कैश ना होने में उसका डिफॉल्ट नहीं है बल्कि बैंक का डिफॉल्ट है या रीजन कोई और है, तब भी मुलजम बरी होगा। अब एक और सवाल कि आमतौर पे लोग अपने अकाउंट में चेक जमा करा देते हैं जो बाद में मुलजम के अकाउंट में जाता है और वहां से स्लिप लगती है। तो किस इलाके के थाने को इख्तियार होगा मुकदमा दर्ज करने का? उसमें PLD 2010 लाहौर पेज 60 में और ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने इकरार दिया कि मुस्तगीस दोनों ही इलाके की थाने में FIR दर्ज करवा सकता है, जहां पर मुस्तगीस का अपना अकाउंट हो, जहां उसने चेक जमा करवाया, काज ऑफ एक्शन वहां से भी शुरू है, या फिर जहां जिस इलाके में मुलजम का बैंक अकाउंट हो वहां पर भी FIR दर्ज कराई जा सकती है। इसी तरह कुछ आला अदालतों ने, हाई कोर्ट ने फैसला जात में इस बिना पर जमानत ली मुलजमान की कि मुलजम जो है वो मजीद तफ्तीश के लिए, इस केस में तफ्तीश के लिए दरकार नहीं होता या जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस को नहीं चाहिए होता, तो इसलिए जमानत ले ली। लेकिन PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट 171 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि महज इस बिना पर मुलजम की जमानत नहीं ली जा सकती। अदालत का काम जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि मुलजम की अगर जिस्मानी तौर पर मुलजम नहीं चाहिए तो उसकी जमानत ले ली जाए, तमाम फैक्ट्स को अदालत ने देखना है। इसी तरह जो बैंक में जब कर्ज लिया था तो वो जो चेक लेते हैं तो उसकी बाबत कुछ बैंकों ने FIR करवाई, तो उस पर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला PLD 2015 लाहौर 249 में ये करार दिया लाहौर हाई कोर्ट ने कि बैंकों का अपना एक प्रोसीजर है लोगों से रकम वसूली करने का, कर्जे वसूली करने का। सो अगर बैंकों के पास कोई चेक मौजूद है तो वो उस चेक की बाबत 499F के तहत FIR नहीं करवा सकते। वो बैंकिंग कोर्ट से रुजू कर सकते हैं और वहां प्रोसेस के तहत जो है उसको डील कर सकते हैं। S&A लॉ एसोसिएट्स पूरे पंजाब में सर्विस फ्राहम करती है। सो आप जबकि हमारी वेबसाइट पर जाकर किसी भी किस्म का आपको कानूनी मसला हो तो आप फ्री मशवरा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है www.sandalawsociate.com और फेसबुक पेज है www.salawsociate, जबकि व्हाट्सएप नंबर है 033361819101। थैंक यू।